वो ऐसे नहीं आया था, वो उसने यहाँ के पेशाब किया था सतलिंगेश्वर महादेव पे, हमारी देव प्रतिमाओं पे, हमारे शिवलिंग पे पेशाब किया था बेटा। पेशाब करना बहुत बड़ा अपराध है किसी की दूसरी। अब चलो ठीक है, एक काम करो, मुझे मस्जिदों में लेकर पेशाब करवा दो जहाँ वो नमाज पढ़ते हैं, उनकी तो मूर्ति भी नहीं होती। पानी पी के बस हम आ गए थे जी, फिर हम नहीं गए थे दोबारा, हमने शैतानी बतानी नहीं करी थी। इमाम साहब अभी बात करेंगे, लेकिन जो बच्चे पानी पी रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं जानबूझ के इनको साथ लेके आया। जी जी। इनका नाम जान लेते हैं पहले। जी। ऋषभ तेवतिया। आपका क्या नाम है बेटा? उत्तम चौहान। इन दोनों बच्चों ने पानी पी लिया और आप मस्जिद के हुजरे में बैठे हुए हैं, तो आप सुन के चौंक नहीं रहे? नॉन मुस्लिम बच्चे हैं। असल में मैं इसलिए नहीं चौंक रहा क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की तहजीब यही है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी मिलकर एक दस्तरखान पर सदियों से खाते और पीते चले आ रहे हैं, और कभी किसी के जहन में ये बात पैदा नहीं हुई कि गैर मुस्लिम मस्जिद के अंदर पानी क्यों पी रहा है और एक मुसलमान किसी मंदिर के अंदर पानी क्यों पी रहा है, बल्कि इसको सआदत और फ़ख्र समझते हैं कि किसी गैर मुस्लिम भाई की खिदमत करने का हमें मौका मिले। और हमारे हिंदू भाई भी यही समझते हैं। हमने देखा है बहुत से मौक़ों पर, जैसे कांवड़ का मौका आता है तो कितनी जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे मुसलमान भाई गैर मुस्लिम भाइयों के पानी पिलाने का और दूसरे इंतज़ामात करते हैं। इसी तरीके से दूसरे मौके हैं वहाँ हम गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को देखते हैं कि वो मुसलमानों के लिए इंतज़ामात करते हैं। तो ये हिंदुस्तान मोहब्बत की सरज़मीन है। यहाँ कुछ लोग ज़रूर नफ़रत के बीज बोने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मोहब्बत नफ़रत पर गालिब आकर रहेगी। तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऋषभ तेवतिया पानी पिए या उत्तम पिए या कोई? अच्छा, एक चीज़ और आती है कि उस बंदे ने कहा है, जो मंदिर का पुजारी डांसने का, कि बाद में जब कई दिन इस बात को हो गए हैं तो उसने बहाना मारा है कि उसने पेशाब कर दिया था, इस सब शिवलिंग पे पेशाब कर दिया था। ये एक बात उसने नई बात जोड़ी है जिसके कोई सबूत नहीं है। अब मान लीजिए थोड़ी देर को, मैं तो यहाँ तक ला रहा हूँ आपको, कोई बच्चा अनजाने में ऐसी हरकत भी कर बैठे, मस्जिद में कोई हिंदू बच्चा पेशाब कर दे आके ऐसी जगह पे जहाँ उसे नहीं पता था कि यहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए, छोटा बच्चा है, तब क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपकी इस बात से मुझे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके हम पैरोकार हैं, मानने वाले हैं, उनके ज़माने का एक वाक़या याद आया कि एक नॉन मुस्लिम शख्स ने मस्जिद नबवी के अंदर आकर पेशाब कर दिया। तो जो कुछ मुसलमान साथी थे वो नाराज़ हुए, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको रोका, इस बात के उन लोगों से कहा कि भाई इसको मालूम नहीं है मस्जिद के एहतराम का, इसको मालूम नहीं है कि मस्जिद का एहतराम क्या होता है, और आपने उनको रोक दिया और मना कर दिया। और उस शख्स से जाकर कहा कि भाई देखो, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर पेशाब नहीं की जाता, यह पाकीज़ा घर है, यहाँ पाकी का ख्याल रखा जाता है। तो हम तो उस अखलाक के और तालीम के मानने वाले हैं कि मस्जिद नबवी से ज़्यादा पाकीज़ा जगह दुनिया में कोई नहीं हो सकती एक मुसलमान की हैसियत से। खाना काबा के बाद जो सबसे बड़ा मकाम है वो मस्जिद नबवी का है, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर पेशाब करने वाले के साथ भी अल्लाह के नबी का सलूक क्या था कि उसको मालूम नहीं है कि पेशाब करने की जगह है या यहाँ पेशाब नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि वो जो हमारे शंकराचार्य पुजारी साहब जो भी हैं, उनको इस सिलसिले में समझना चाहिए, और हिंदुस्तान की जो असल कल्चर है, हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है और यहाँ के जो सकाफ़त है, मोहब्बत है, उसको बहरहाल हावी रखना चाहिए और नफ़रत अंगेज़ बातों से बचना चाहिए। ये हिंदुस्तान मोहब्बत से ही चलेगा, नफ़रत से कभी नहीं चल सकता। कोई भी मज़हब, जितने भी दुनिया के अंदर मज़हब हैं और उनके मानने वाले हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ या किताब किसी को शांति के बजाय अशांति नहीं सिखाती। अमन का पैगाम है, सेवा का। पूजा पाठ के तरीक़ों में अंतर हो सकता है, मगर जो बुनियादी उसूल हैं इंसानियत के, उनके तो खिलाफ़ नहीं होता। वो हमारी इबादतें और हमारी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल हर धर्म खिदमत का और सेवा का जो है जज्बा पैदा करता है अपने मानने वालों के अंदर। तो क्या आखिर में एक सवाल, ये तो अभी हुजरा था आपका, मतलब रूम था मस्जिद का, अगर कोई बच्चा मस्जिद में आके अंदर पानी पी ले मेन एंट्री गेट से, तब भी आपको कोई एतराज़ नहीं होगा? बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हमारे बिरादरान वतन हमारे यहाँ आए और हम उनकी सेवा करें और उनको बताएं कि मुसलमान के जो है मुसलमानों को क्या सिखाया गया है, उनकी तालीम क्या है, और ताकि मानवता की, हम मानवता की सेवा करने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, तो हम तो उस सेवा के साथ, उस जज्बे के साथ काम करना चाहते हैं। आपने खुद कभी किसी मंदिर में रुक के, कहीं रास्ते में, सड़क के किनारे, कभी मंदिर के नल का इस्तेमाल किया? देखिए, मैं अपने पड़ोस में जिस जगह मेरा गांव है सरावनी, और मेरा घर और मंदिर के दरमियान सिर्फ 2 घरों का फासला है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने कभी वहाँ ये नहीं देखा
कि कोई मुस्लिम बच्चा या कोई मुस्लिम शख्स उस मंदिर के अंदर चला जाए और वहाँ उसे किसी काम से रोक दिया गया हो। खूब बिल्कुल शौक़ से जाते हैं, पीते हैं और वहाँ जो है हर तरह से जो है वो जा सकते हैं अपने किसी काम के लिए, तो कभी किसी को नहीं रोका गया। चलो, ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत दुर्लभ दृश्य हो गए हैं। दृश्य तो ऐसे बहुत हैं मगर मीडिया उन्हें दिखाता नहीं है, इसलिए वो दुर्लभ दृश्य हो गए हैं। तो देख लीजिए आप, ये एक बच्चा है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम। मोहम्मद अजीम। और मोहम्मद अजीम ने पानी किसको पिलाया? ऋषभ तेवतिया और उत्तम को। तो यही हमारा भारत है, यही हमारा हिंदुस्तान है, जिसमें बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि भारत की सरजमी में, जैसा इमाम साहब ने भी बताया, कुछ बात ही ऐसी है कि यहाँ पर मिलजुल कर रहने की बात है यहाँ की मिट्टी में, जिसे कुछ लोग ख़राब करना चाहते हैं। तो प्लीज़ भड़कावे में ना आए किसी के, और इस जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको बचा के रखें, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन